नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग पिछली कक्षा में मैं आपको सवाल नंबर 60 तक करा चुका था मेंसुरेशन के 2D पैटर्न में। अब मैं बात करता हूं इससे आगे, इसी में सवाल नंबर 61 से। ठीक है, चलिए हम प्रयास करेंगे इसमें सवालों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देखिएगा, लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 72 और 30 सेंटीमीटर है। देखो, मैंने जो आपको सिखाया उस पर आता हूँ। समांतर नहीं है ना, गलत हो गया है, समचतुर्भुज शब्द होगा यहाँ। पहले तो ये शब्द सही कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में मुझे डांटने लगेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो। तो ये समांतर नहीं, ये शब्द क्या है, सम है। ये गलत सवाल हो गया, ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ। अब है समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 72 और 30 सेंटीमीटर है। देखो, तो एक विकर्ण हो गया हमारा ये, थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो तो कृपया आप संभाल लें। देखिएगा, तो एक विकर्ण हो गया 72, तो ये हो गया 36 36, ये तो सिखाया था, दोबारा सिखा दूंगा। ये 30 है तो ये हो गया 15 15। देखो क्या होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो बातें हमेशा लागू होती हैं। पहली बात कि उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अगर एक एक्स है तो सब एक्स ही एक्स होंगे। ये सब समझाने के लिए लिख लिया, एक्स वैक्स की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये हमेशा कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। चतुर्भुज के इसके दोनों विकर्ण 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां हमेशा जब जब ये बनेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट काम कर जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, ट्रिपलेट काम कर जाएगा। क्लियर है ना, ट्रिपलेट क्या होता है मैंने पहली कक्षा में बता दिया था, लास्ट क्लास लूंगा उसमें फिर बता दूंगा। ठीक है, देखिए आराम से। तो ट्रिपलेट क्या होता है कि ABC, ध्यान देना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं का एक अनुपात होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट लागू होगा, यहाँ लागू हो जाएगा 5 12 13 वाला। कैसे समझाता हूँ, 5 से बना 15, कैसे, 3 का गुणा करके। 12 से बना 36, कैसे, 3 का गुणा करके। तो 13 से क्या बनेगा, 39, कैसे, 3 का गुणा करके। वेरी गुड। तो यहां से हमारी ये भुजा कितनी आ जाएगी, 39। क्योंकि समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। माफ कीजिएगा, मैंने समांतर बोल दिया बीच में, समचतुर्भुज है। ठीक है, अब समझिए, तो ये समचतुर्भुज है। अब आगे की बात पर आते हैं, इसका परिमाप बताइए। तो देखो, परिमाप क्या होगा, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। यहाँ पे इसकी 4 भुजाएं, 39 को 4 बार जोड़ लीजिए या 4 का 39 में गुणा कर दीजिए। जवाब हो जाएगा हमारा 156 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रिपलेट बनेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है मैंने बताया था ना शुरुआत में, लास्ट में तो बता ही दूंगा, लेकिन अभी शुरुआत में भी बता दिया। 3 4 5, 5 12 13 है ना, समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती रहेगी तो वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो अगले सवाल पर आ जाइए। लिखा है कि एक वृत्तीय भूखंड का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। देखो, मैं एक दो बातें आपको समझाता हूं। कोई भी वृत्त ले लिया जाए तो वृत्त में क्या होता है कि मध्य बिंदु से उसकी परिधि तक की दूरी कहलाती है रेडियस। मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी कहलाती है रेडियस। ठीक है, देखिएगा, अगर ये रेडियस है तो इसमें सामान्य 2-3 बातें होती है, वो समझ लेंगे फिर सवाल करेंगे। तो व्यास होता है d, और व्यास हमेशा होता है त्रिज्या का दुगना। यहां से अगर आपको परिधि पूछी जाए, जिसको परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, तो परिधि या परिमाप पूछा जाए कुछ भी तो उसको हम लोग परिधि को कहते हैं, देखो सरकमफ्रेंस, परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, 2πr। और यहां से पूछा जा सकता है आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। ठीक है, तो ये 3 बातें अप्लाई होती हैं। अब इसी में एक बात मेरी समझ लेना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मैं मिटा दूं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिएगा, अब इसी में एक बात और आपको समझनी है कि यदि किसी वृत्त में आपको कुछ मान दिए जाए, जैसे त्रिज्या दे दी जाए, उसी आधार पर आप उसका व्यास, उसी आधार पर आप उसकी परिधि और उसी आधार पर आप उसके क्षेत्रफल का मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसा मूल्यांकन होता है, आराम से समझना। एक लाइन याद रखनी है बस, सवालों में बड़ा काम में आएगी बात। ठीक है, एक लाइन याद रखनी। क्या लाइन है, देखो,
कि अगर त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14, परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होता है। ये कैसे निकलेगा? ये दोगुना होता है, ये 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 जानती होंगे, है ना? नहीं जानते कोई बात नहीं, 22/7 ये आता है। अब देखो यहां, अगर ये दोगुना हो जाए तो याद रखना ये भी दोगुना होगा, ये भी दोगुना होगा, लेकिन ये 4 गुना होगा। त्रिज्या, व्यास या परिधि दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। बहुत बढ़िया, आगे की बात पर आ जाइए। अगर ये तिगुना हो जाए तो 42, ये 132 और ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 4 गुना हो जाए तो 28, ये 56, 44 भी 4 गुना, लेकिन ये 16 गुना होगा। अब समझ पा रहे मेरी बात? अब जैसे मान लीजिए कहीं ये 2.8 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक अंक पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले, लेकिन यहाँ दशमलव 2 अंक पहले। जैसे एक बात ले लेता हूँ, 7 पंजे 35 होते हैं, लेकिन मैं इसका 5 गुना ले लिया, लेकिन 5 गुना नहीं लिया, 0.05 गुना लिया, या ऐसे कह लो 2 अंक पहले दशमलव ले लिया। ठीक है, 7 पंजे 35 तो 14 पंजे 70, 2 अंक पहले दशमलव, 44 पंजे 220, 2 अंक पहले दशमलव। और यहां देखो अगर ये 5 गुना तो ये होना चाहिए 25 गुना। बात को मेरी को समझना, लेकिन मसला यहाँ ये है कि ये 5 गुना तो है, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव है, तो 5 गुना रहा नहीं, 0.05 गुना हुआ है कि नहीं? तो सिंपल बात समझनी अपनी भाषा में, 2 अंक यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ होंगे 4, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। क्लियर है? तो अगर ये बातें मिले तो डायरेक्ट लगा लेना कि एक वृत्तीय भूखंड का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल 154 है। क्षेत्रफल 154 है तो परिमाप कितना होगा? 44। बाकी इस आधार पे आगे बनाते चलेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट्स बनाए तो नोट कर ले, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, चलिए ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो मेरी बात को सुनना, देखो एक वृत्त का परिमाप, बात को समझिएगा, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आराम से समझो। देखो तो वृत्त का परिमाप अगर मैं ले लूं 44, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि 44 बड़ी बढ़िया वैल्यू है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है त्रिज्या कितनी होगी। अगर ये 44 है तो ये भी 44 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बराबर है। तो यहां से इनकी भुजाएं, जैसे वृत्त में भुजा क्या होती है? त्रिज्या, उधर तो उसे भुजा ही कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी, और इसकी भुजा कितनी होगी? 11 होगी। आप कहेंगे कैसे? भैया ये अभी पढ़ाया, त्रिज्या 7 हो तो परिधि या परिमाप 44 होता है, क्षेत्रफल 154 होता है। और अगर ये 44 है, वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, वर्ग की भुजा का 4 गुना अगर 44 है तो भुजा कितनी है? 11 हुई ना, 11 चौके 44। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहां से समझिए 7:11 आ गया। अब क्या करना है कि हमें बताना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आराम से समझना, अगर त्रिज्या 7 है तो इसका क्षेत्रफल 154 है, इसकी भुजा 11 है तो क्षेत्रफल 121 है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? और अनुपात में समान वैल्यू कट जाती है, तो 11 से ये 14 बार कटेगा और 11 से ये 11 बार कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14:11। तो वो रेशियो जो अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, जरूर ले लेना, उसको लिख लेना, नहीं तो काम बिगड़ेगा, क्योंकि आगे मैं फॉर्मूलास को घटाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसका परिमाप 96 मीटर है। देखो तो एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई r मान ली जाए तो लंबाई 3r हो जाएगी। इसका परिमाप 96 मीटर है। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 96 मीटर। 3 और 1 4r दूनी 8, r बराबर 96, तो r बराबर हो गया भैया 12।
क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, देखो लंबाई दी गई है 3r यानी 36 हो गई, चौड़ाई दी गई है r यानी 12 हो गई। बताओ ना, तो सीधा सीधा हमें जवाब दे देना है कि क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 6 72, यानी जोड़ दोगे तो 432 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, बेसिक सवाल है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत के कोने में एक रस्सी से एक गाय बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पहली और इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई वृत्तखंड दे दिया जाए, जैसे इस तरह की कोई आकृति दे दी जाए, तो इस आकृति को कहा जाता है वृत्तखंड। ये एंगल होता है थीटा और ये होती है इसकी रेडियस। इसको हम लोग कहते हैं चाप। ये जो सरकमफेरेंस है इसको क्या कहते हैं? चाप। तो याद रखना, ये से हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। इसकी क्या जरूरत पड़ गई तभी तो बोल रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती तो बोलता ही नहीं है ना, पड़ गई इसलिए तो बोल रहा हूं। देखो, तो अगर वृत्तखंड में चाप की लंबाई पूछी जाए, जैसे हम चाहें तो उसका परिधि भी कह सकते हैं, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो परिधि बराबर या चाप बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। क्यों होगा? पूरे वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री, उसमें से थोड़ा हिस्सा ले लिया गया तो थीटा बाई 360। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी वही, वैसे क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। फिर अभी क्या लेना है? थोड़ा सा, तो थीटा बाई 360। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए, अब ये पढ़ाने का क्या मकसद हुआ समझना। तो किसी भी चाप यानी परिधि की लंबाई पूछे तो 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360, क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बाई 360। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? पड़ गई। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। ले लिया है? चलिए वीडियो रोक के देख लेना, वो आप देख लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखो आगे, तो अब हम ले लेते हैं एक आयत, ताकि मैं आपको ये वाला सवाल समझा सकूं। उसकी क्या जरूरत पड़ी थी अभी हमें समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तो मैंने ले लिया एक आयत, और इस आयत में भैया आराम से समझना, एक रस्सी से गाय बंधी है। इस कोने पर एक रस्सी से गाय बंधी है और ये ऐसे करके क्षेत्र चल रही है। आराम से मेरी पूरी बात को समझना। तो ये गाय जो है ऐसे करके क्षेत्र चल रही है, और ये रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर। तो ये इतना क्षेत्र चरेगी। और हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तब पढ़ लो, कि आयत का शीर्ष कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब आप देखोगे गाय जितना हिस्सा चरेगी वो वृत्तखंड बनेगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैंने वृत्तखंड क्यों पढ़ाया। अब ये वृत्तखंड बन गया, एक ऐसा वृत्तखंड जिसकी त्रिज्या 14 है और एंगल 90 है। वेरी गुड, आप सही पकड़ पा रहे हैं। चलिए, तो यहां से आप देखें कि चरा गया क्षेत्र क्या होगा। तो मेरा और आपका जवाब कि भैया बताओ सरकार, चरा गया क्षेत्र। तो चरा गया क्षेत्र होता है पाई। पाई की वैल्यू 22/7 पाई। आर कितना हो गया? 14 आर स्क्वायर, तो 14 गुणा 14। और एंगल कितना हो गया? 90/360। समझ में आ गया? पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। आर कितना है? 14। आगे देखो, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि 90 से ये सिंपलीफाई हो जाएगा 4 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 7 बार। तो कितना एरिया चर लिया होगा? 154 वर्ग मीटर का क्षेत्र गाय द्वारा चरा जा चुका है। उम्मीद है आपको ये वाली बात पकड़ में आई होगी। ठीक है, सही पकड़े है ना? बढ़िया। आगे भी पकड़ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्कूटर का पहिया जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, यदि स्कूटर की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रति मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? देखो आराम से मेरी बात को समझना। कोई भी पहिया स्कूटर का हो, ट्रक का हो, कैसा होगा? वृत्ताकार, है ना? तो अगर कोई भी वृत्ताकार पहिया एक चक्कर लगाए तो एक चक्कर में तय दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। एक चक्कर में तय दूरी क्या कहलाएगी? पहिए की परिधि, जो बराबर क्या होती है? 2 पाई r। या व्यास कितना है? 70 सेंटीमीटर। अगर व्यास 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई? त्रिज्या
व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर। अब समझो मैंने क्या सिखाया था, अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 होती है। यहां त्रिज्या 7 का 5 गुना है। कितने गुना? 5 गुना। 7 का 5 गुना है, अतः परिधि 44 का 5 गुना होगी। तो पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 220 सेंटीमीटर। दोबारा समझो, दोबारा समझना, एक चक्कर में तय दूरी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैच कर रहा है कौन सी वाली बात से? 7 वाली बात से, कि रेडियस 7 हो तो परिधि 44 होती है। रेडियस 7 का दुगना हो तो परिधि 44 का दुगना हो जाएगी। रेडियस 7 का 4 गुना हो तो परिधि 44 का 4 गुना हो जाएगी। रेडियस 7 गुणा 5 है, कैसे पता? 35 है ना। 7 गुणा 5 है तो परिधि भी 44 गुणा 5 हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो 154 गुणा 25 हो जाता। याद है? भूल गए? भूल गए हो तो याद करो, ठीक है? काम की बात है, फालतू बातें नहीं करता हूं मैं, करता ही नहीं, आपको पता ही है। आगे बढ़ो, देखो तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो गई? 220 सेंटीमीटर। अब समझो, स्कूटर की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछा है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखो आराम से समझना, गौर से, ध्यान से देखना, देखो गौर से। 1 घंटा में स्कूटर कितना चल रहा है? 66 किलोमीटर, है कि नहीं? आराम से समझो। देखो हमें पूछा है प्रति मिनट, तो देखो 1 घंटे में तय दूरी बराबर 66 किलोमीटर या 66,000 मीटर या 66 लाख सेंटीमीटर। अपनी जरूरत के अनुसार यूज करना। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो हमें जरूरत किस डाटा की है? ये वाले की। क्लियर है? चलो 1 घंटे में तय दूरी, लेकिन हमें चाहिए 1 मिनट में तय दूरी, क्योंकि हमें पूछा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, शॉर्टकट तो बाद में बता दूंगा, पहले समझना। तो 1 मिनट में तय दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है? 66 लाख सेंटीमीटर में 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मिनट का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी हमें तय करनी है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर कोई पहिया एक चक्कर में 2 मीटर दूरी तय करता है तो 5 चक्करों में कितनी करेगा? 10। वेरी गुड। एक चक्कर में 100 मीटर दूरी तय करता है तो 5 चक्करों में कितनी करेगा? 500। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, कोई पहिया एक चक्कर में एक मिनट में 100 मीटर दूरी तय करता है तो 500 चक्कर लगाने में कितने 500 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? बिल्कुल भाग दिया। मतलब ये हुआ एक चक्कर में तय दूरी 220 सेंटीमीटर गुणा लगाए गए चक्कर, हमें नहीं पता कितने, और ये दूरी वास्तविकता में कितनी तय करनी है? 1,10,000 सेंटीमीटर। तो ये 220 यहां से उठाओ तो यहां जाके भाग में ही तो चला जाएगा। देखो 0 से 0 खत्म, 22 पंजे 110, अतः हमारा जवाब आ गया कि इस पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बात करते दोबारा, ध्यान देना गौर से। देखो अब ये तो मैंने बताया आपको पूरा विस्तार से, जहां आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट कर लो, या वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है? मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए आगे, तो अब देखो दोबारा, देखो हम लोगों को पता चला कि अगर व्यास 70 है तो त्रिज्या 35 हो गई, त्रिज्या 35 हो गई तो परिधि 220 सेंटीमीटर हो गई। एक चक्कर में तय दूरी ये है, गुणा चक्करों की संख्या कितनी है? n, और कुल मिला के तय की गई दूरी अपने पास है 66 किलोमीटर, जिसको अगर हम बदलेंगे
सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा। और ये सब हमें जाना है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेंगे, तो 60 का देना है भाग। क्लियर। अब ये 220 यहां से हटाओ, कहां पहुंच जाएंगे, यहां। क्लियर। अब यहां से आराम से आपका काम 60 मिनट, तो देखो 0 खत्म और 60 6 से ये खत्म आपका कितनी बार, 110 बार। एक और 0 यहां से खत्म हो, 22 से ये 110 खत्म कितनी बार, 5 बार। तो लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 500। दोबारा देखो, एक चक्कर में तय दूरी 220 सेंटीमीटर कैसे आई, वो मैंने बेसिक में बता ही दिया। गुणा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर कुल तय दूरी, कितनी देर में, 1 मिनट में। अगर पूछते 1 घंटे में तो पूरी लगाते, पूछ रहे हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट की दूरी निकाल लो। 66 किलोमीटर तो 1 घंटा की है ना, 1 मिनट की निकाल लो। कैसे, 60 का भाग देके आगे सॉल्व कर लो, 500 आ जाएगा। क्लियर है। पूरा करना है वहां से देख लो, समझना है यहां से देख लो। बढ़ू आगे, चलिए आगे देखिए अगले सवाल पर आ। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि 30 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 256 वर्ग मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई बताई, ठीक है। तो रास्ते की चौड़ाई बताई, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई बतानी है किसकी, रास्ते की। रास्ते की चौड़ाई बताइए, ठीक है। अधूरा रह गया होगा लिखने में, मैंने पूरा कर दिया, अब समझना। देखो, तो एक वर्ग है 30 मीटर भुजा वाला, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। बात तो मेरी को समझना, अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा 30 है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वेरी गुड। अगर भुजा इसकी 30 है तो आपको और मुझे समझ में आएगा कि इसका अंदर अंदर का एरिया हो जाएगा 900 वर्ग मीटर, है कि नहीं। और ये वाला एरिया, ये रास्ते का एरिया दिया है 256 वर्ग मीटर। अगर मैं पूरी आकृति के एरिया की बात करूं, पूरी आकृति का एरिया, संपूर्ण आकृति का एरिया, तो वो हो गया 1156 वर्ग मीटर, ठीक है। और आपको क्या पता है कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 1156 कितने का वर्ग है, आपको ये तो याद ही होगा, 34 तक के वर्ग याद रखा करो, सॉरी 50 तक के वर्ग याद रखा करो। ये 34 है, इसलिए मुंह से 34 निकल गया था। ये कितने का वर्ग है, 34 का। मतलब अंदर की भुजा 30 है और बाहर की भुजा 34 है। अंदर की भुजा 30 है, बाहर की भुजा 34 है। ये कहां से आया, दोनों को ऐड करके पूरा एरिया जोड़ लिया, है ना। अब एक बात मुझे बताओ, ये 30 थी, कुछ इधर बड़ी होगी और कुछ इधर बड़ी होगी, तब 34 हुई होगी। यानी 4 बड़े हैं तो 2 इधर और 2 इधर। तो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी निकल के आ रही है, 2 मीटर। क्लियर है, बेसिक सा सवाल है। अंदर का एरिया दिया है, रास्ते का दिया, जोड़ के बाहर का बन गया। ये कितने का वर्ग होता है, वहां से भुजा निकल आई। भुजा स्क्वायर ही तो होता है, बस 34, 30 34 तो 2 2 बढ़ा, 32 होता तो 1 1 बढ़ता। क्लियर है ना। चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर आ जाइए। दफ्ती का एक आयताकार कागज की माप 4 गुणा 2 सेंटीमीटर है। इसमें से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक वृत्त काट लिया जाए। देखो, तो एक आयत ले लो, दफ्ती का एक आयत, इसकी माप 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। और इसमें हमें काट लेना है एक वृत्त सबसे बड़े एरिया का। तो देखो, कहीं से भी काटो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा। अब एक बात मुझे बताओ, आप तो समझदार हैं, जानते हैं। देखो, इसकी ये वाली भुजा कितनी है, अगर मैं ये वाली भुजा खींचूं, बताओ कितनी है। इसको कहते हैं व्यास। परिधि से परिधि तक की दूरी कहलाती है व्यास। लेकिन इसकी लेंथ नहीं पता, पूरी पता है। कितनी पता है बताओ, पूरी पता है 4, लेकिन ये नहीं पता ना। अच्छा, अगर इसको यहां से खींच दूं तो पता है। वेरी गुड। कितनी है अब ये, 1 सेंटीमीटर। पूरी 2 है तो ऊपर ऊपर की कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ये सब तरफ सेम ही तो होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं सही है। अब यहां से क्या हो गया, तो हमें इस वृत्त की जो रेडियस है वो मिल गई। कितनी मिल गई, 1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि ये तो काट दो, काट के फेंक दो, और एरिया बताओ शेष भाग का क्षेत्रफल।
तो भैया शेष क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो मुद्दे की बात है, बात को समझना। आयत में से वृत्त हटाना है, मतलब आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। आयत में से वृत्त हटाना है, मतलब आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? बहुत बढ़िया, अब बहुत समझदार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 4 चौड़ाई 2, ये हो गया। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना? 1 सेंटीमीटर, उसका वर्ग। तो हमारा आंसर हो गया 8 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमारा आंसर इसी फॉर्मेट में मिल जा रहा है। क्लियर है? आयत में से ये हटा दो। याद रखो, जब कभी किसी आयत में अंतःवृत्त बनाओगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी, जिसे हम अंतः त्रिज्या कहेंगे, वो हमेशा आयत की चौड़ाई का आधा ही हुआ करेगी। क्यों? ये आपके सामने, अंतः त्रिज्या हमेशा चौड़ाई का आधा। अगर किसी आयत में से बड़ा वृत्त निकाला जाए तो उसकी रेडियस हमेशा आयत की चौड़ाई का आधा ही होगी। कैसे? आपके सामने स्पष्ट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। आराम से समझना, ध्यान से। एक वर्ग का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, तो इसके विकर्ण पर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पहले तुम आप मेरी बात समझो। जैसे एक ये वृत्त ले लिया मैंने, अब ये एक वर्ग है, इसका एरिया आपको दिया था 50 वर्ग इकाई, और इसके विकर्ण पर खींचा गया ये वृत्त, मतलब इसकी जो रेडियस है वो यहां से निकाली जाएगी। कैसे? वो समझते हैं। देखो, तो पहले बात करते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल है 50 वर्ग इकाई, 50 यूनिट स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दोगे तो उधर जाके लग जाएगा अंडर रूट 50 यूनिट स्क्वायर। आराम से मेरी बात को समझना। क्या हुआ? समझ नहीं पा रहे क्या? दोबारा समझो। वर्ग का क्षेत्रफल 50 यूनिट स्क्वायर, तो भुजा कितनी हो गई? अंडर रूट 50। अंडर रूट कहां से आया? भुजा स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल। देखो अब यहां से क्या कर रहा है, तो 50 का वर्गमूल निकालोगे तो 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 अंडर रूट में 2, और यूनिट स्क्वायर बाहर आके बन गया यूनिट। अब ये जो हमने वर्ग पर जो वृत्त बनाया है वो बनाया उसके विकर्ण को लेके। विकर्ण होता है वर्ग की भुजा गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, बताता जा रहा हूं। विकर्ण कैसे निकालना है? भुजा गुणा अंडर रूट 2, भुजा गुणा अंडर रूट 2। तो भुजा कितनी है? 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारा जो विकर्ण निकल के आया वो कितना आया? 10 यूनिट निकल के आ गया। अगर विकर्ण 10 यूनिट है तो ये वाली भुजा बताओ 5 यूनिट हो गई, क्योंकि इधर भी 5 यूनिट होगा, और यही 5 यूनिट हमारे लिए किसका काम करेगा? वृत्त की त्रिज्या का। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई? 5 यूनिट। आराम से समझना। तो हमें क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल। देखो भैया मैंने पूरा बताया, नहीं तो इतना तो मैं बताता ही नहीं, कभी नहीं बताता। तो जाएगा पाई 5 यूनिट का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 25 पाई यूनिट स्क्वायर, यानी वर्ग इकाई। दोबारा समझो, एक वर्ग है, ABCD नाम दे रहे हैं, इसके विकर्ण पर एक वृत्त बनाया गया है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 यूनिट स्क्वायर है। वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल ली, भुजा से वर्ग का विकर्ण निकाल लिया, विकर्ण के आधार पर ही आपने उसकी त्रिज्या निकाल ली। पूरा 10 यूनिट है तो ये 5 यूनिट हो गया, आगे वहां सीधा सीधा सूत्र लगा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 88 हो। मैंने क्या समझाया कि अगर किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल
54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही तो बताया। अगर परिधि 44 का दुगना है तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना होगा, तो हमारा आंसर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां ये मैच कर जाए करे डायरेक्ट लगा दिया करो, न करे तो है ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि 2 पाई आर होती है ना, लिखा तो दिया ये। लास्ट में भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला को लेके। आगे देखिएगा, 4 घोड़े 63 मीटर भुजा वाले, आराम से समझना है, एक वर्गाकार भूखंड के कोने में बंधे हैं ताकि वो एक दूसरे तक बिना चरे पहुंच न सकें। बिना चरा हुआ क्षेत्र बताइए, देखो समझो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, पहले एक वर्ग ले लो, आराम से मेरी बात को समझना। 4 घोड़ों को इस तरह से बांधा गया है कि ये एक दूसरे तक न पहुंच सकें। देखो, तो ये वाला घोड़ा जो यहां बंधा होगा वो यहां से यहां तक का चरेगा, ये यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का, और ये चरेगा यहां से यहां तक का। बात को मेरी को समझना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है पहले, ठीक है। देखो, ये एंगल कितना होता है 90, ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 90, और ये कितना होता है 90, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पे आ जाते हैं कि जो वर्ग है उसकी भुजा है 63 मीटर, और हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। हमें ये भी पता है कि ये यहां से यहां तक इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्तखंड की त्रिज्या हो गई, माफ करें, वृत्तखंड की त्रिज्या हो गई। तो अब देखो, ये तो घोड़ों ने चर लिया है, ये चरा हुआ क्षेत्र, और ये जो मैंने बनाया वो चरा हुआ क्षेत्र, मैं लिख दे रहा हूं, फिर आप समझना। ये है आपका बिना चरा हुआ क्षेत्र, और बिना चरा हुआ क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालना है, पूरे एरिया में से जो चर लिया है वो एरिया घटा दो, है कि नहीं। पूरे एरिया में से जो हिस्सा वो चर चुके हैं वो एरिया घटा दो। अब समझ पा रहे हैं? अब कैसे घटाएंगे, यही तो समझना है, यही तो काम है। देखो, तो बिना चरा हुआ क्षेत्र निकालने के लिए हम यहां पे बात करेंगे बिना चरा क्षेत्र। तो बिना चरा हुआ क्षेत्र कैसे निकालेंगे कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 63 का वर्ग माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहां समझो, आर स्क्वायर क्यों लगा दिया, ये तो होता ही नहीं आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। मुद्दे की बात, 90 90 90 और 90 कितना हो गया 360, तो ये हो गया पाई आर, आर हो गया आपका 63/2 इंटू 360/360 कितना हो गया 1। 63/2 कैसे आया, देखो पूरी भुजा 63 है तो ये कितनी हो गई 63/2, पूरी भुजा 63 है तो कितनी हो गई 63/2, और एक का गुणा क्यों किया 360/360, 360 कहां से 90 90 90 90। क्लियर। चलो, कभी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, आप जानते हैं। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो हमेशा क्या करना, देखो 3 का वर्ग 9, 3 गुणा 6 18 में 2 का गुणा 36 हासिल हुआ 3, 6 का वर्ग 36 और 3 39, 3969 माइनस 22/7 गुणा 3969 और बट्टे में आ गया 4। अब देखो आराम से समझना, ध्यान से, तभी कर पाएंगे ना। ये कितना हो गया 7 गुणा 4 28। अब सुनना, 28 गुणा 3969 में से 22 गुणा 3969 घटा दिया जाए तो ये बचेगा 6 गुणा 3969, और अपॉन में कितना आ रहा है 7 गुणा 4 28। दोबारा देखो, काटना मत, होशियारी लगानी है। देखो 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 3969 माइनस 22 गुणा 3969, 28 में से 22 घटाओ 6 गुणा 3969/28। अब पता ही आपको, आराम बेसिक कैलकुलेशन बच्ची आराम से करेंगे, जल्दबाजी कहां कर रहा हूं। 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 14 बार। देखो
3 गुणा 9 27 के साथ 3 गुणा 6 18 और 2 20, 3 गुणा 9 27 और 2 29, 3 गुणा 3 9 और 2 11, बट्टे में आ गया 14। देखो 14 अट्ठे 112, 7 बचे, सही है, 14 अट्ठे 112, 14 पंजे 70 पॉइंट, 14 पंजे 70, तो हमारा आंसर हो गया 850.5 वर्ग मीटर। हमने क्या किया, सिंपल बात को समझना है कि हमने ये किया कि बिना चरा हुआ क्षेत्र निकालने के लिए पूरे क्षेत्र में से चरा हुआ क्षेत्र घटा दिया। चरा हुआ क्षेत्र कितना हो गया, ये वाला, ये सब चरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे सवाल में ये सब चरा हुआ क्षेत्र है। ये कितना हो गया, 90 90 90 90, एक वृत्त जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो, आगे इसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो भैया बड़ा अलग सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। एक समचतुर्भुज, तो मैंने अभी आपको समझाया, दोबारा फिर समझा दूंगा कि समचतुर्भुज वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखो, ये एक समचतुर्भुज हो गया, थोड़ा बड़ा बना ले रहे, सॉल्व छोटा छोटा कर लेंगे, चित्र तो बड़ा बना ही लें, टेढ़ा हो जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही तो यही लग रही है बात। देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, ये होता है समचतुर्भुज। इसका परिमाप अगर 2p यूनिट है तो इसकी भुजा, परिमाप अगर 2p यूनिट है तो इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अगर 4 गुणा भुजा बराबर 2p है तो भुजा बराबर आ जाएगा 2p/4, काट पीट करके आ जाएगा p/2। तो एक समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है उससे निकाली उसकी भुजा। कैसे, 4 गुणा भुजा बराबर 2p, तो भुजा बराबर 2p/4। अब तो समझो ना, 60-70 सवाल करा दिए। अब कैलकुलेशन को बहुत छोटा छोटा लिखूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताइए। विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। देखो आराम से मेरी पूरी बात समझना। देखो समचतुर्भुज में क्या होता है कि जैसे इसका पूरा विकर्ण मान लीजिए AC, और AC एक विकर्ण है जिसको मैं AC ही रहने दे रहा हूं, तो ये विकर्ण डायगोनल फर्स्ट, तो ये पोर्शन हो जाएगा डायगोनल फर्स्ट/2, डायगोनल फर्स्ट/2। समचतुर्भुज में क्या होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। ये हो गया आपका d2/2 और ये भी हो गया आपका d2/2, ठीक है। तो एक विकर्ण हो गया d1/2, ये और ये d1/2 मिला के d1, दूसरा d2, d फॉर डायगोनल इसलिए d1 d2 मान लिए। अब देखो विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, तो एक विकर्ण आपका कितना है d1, दूसरा विकर्ण कितना है d2, और ये सब कितने के बराबर है m। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता जाऊंगा फॉर्मूला, हालांकि लास्ट में एक वीडियो बना भी दूंगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला बताता जाऊंगा, ठीक है। आराम से देखना है, गौर से देखो। तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, सॉरी विकर्ण हो गया आपके d1 + d2 बराबर m। अब एक बात समझो, देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ पे ध्यान देना, इतने पर मैंने आपको ये सिखाया, यहाँ हमेशा क्या बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये भुजा का वर्ग प्लस ये भुजा का वर्ग बराबर नहीं हो जाएगा उसके सामने वाली भुजा का वर्ग। पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा, आप सहमत होना चाहिए आपको, पाइथागोरस लगेगा, मना करेंगे तो लगे हो, वैसे तो लगे हो, वही लगे हो। देखो तो ये हो गया आपके पास, देखो पहला विकर्ण, तो ये दिया गया हमें, ये वाली बात दी गई है, आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से। तो हम क्या करें, अगर यहां से निकालने का प्रयास करें, ध्यान से देखना, तो ये देखो हो जाएगा d1² / 4 प्लस d2² / 4 और बराबर हो जाएगा p/2 का होल स्क्वायर यानी p²/4। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, ऐसा ही तो होता है। अब देखो 4 से 4 कट जाएंगे तो यहां से निकलेगा d1² प्लस
d2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये निकल आया। आगे देखिएगा गौर से, अगर मैं ऐसा करूं और मुझे चाहिए ये, तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसको थोड़ा यहां समझ लेना कि इसके दोनों साइड का वर्क कर दूं, अगर यहां से दोनों साइड का वर्क कर दूं तो हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 बराबर m स्क्वायर। ये आपको दे रखा है कितना, p स्क्वायर। अगर ये दे रखा है p स्क्वायर तो ये बराबर p स्क्वायर माइनस हो गया इधर या उधर ले जाओ, p स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 बराबर क्या दिया है, m स्क्वायर। ये हमारे काम की बात आ गई। अगर 2d1 इंटू d2 बराबर दिया है m स्क्वायर, तो d1 इंटू d2 बराबर p स्क्वायर इधर ले जाओ माइनस में और 2 अपॉन में ले जाओ, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2 क्या आएगा, देखो p स्क्वायर उधर ले जाओ तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में ले जाओ अपॉन में, तो मेरा और आपका आंसर हो जाएगा 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर वर्ग यूनिट, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर वर्ग यूनिट 1/4। देखो दोबारा, ये एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 2p यूनिट दिया था, 4 गुणा भुजा बराबर 2p होता है, भुजा बराबर 2p/4, तो सॉल्व किया तो ये आ गया। आगे क्या लिखा है, विकर्णों की लंबाई का योग m है। मैंने क्या किया, यहाँ पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ पे ये पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस लगाया, ये रिजल्ट निकाला है। इसका दोनों साइड का वर्ग कर दिया, इसका दोनों साइड का वर्ग कर दिया, तो यहाँ से d1 इंटू d2 की वैल्यू निकाल ली। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2 करना होता है, वो हो गया। इस प्रकार से आपका और मेरा ये सवाल हल हो गया। क्लियर है, चलिए बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। कोई समस्या आप दोबारा देख लेना एक बार वीडियो, कोई क्लास सवाल को, और दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर डिस्कस कर लेंगे। क्या दिक्कत, अपनी क्लास अपना घर है। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो, तो बात चल रही है एक वर्ग के बारे में, बात चल रही है एक वृत्त के बारे में, और बात चल रही है एक आयत के बारे में। तो सवाल तो सरल है, बस 2-3 बातें मिला दी है इन्होंने। ठीक है, कैसे अभी करेंगे। देखो, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर। अब तो करेंगे, अब थोड़ी आपको भुजा स्क्वायर करके दिखाऊंगा। अब जिसकी भुजा एक वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। ये इसका आधा है। पढ़ो, वृत्त की परिधि एक आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो वृत्त की परिधि, उसकी सरकमफ्रेंस, अगर त्रिज्या 7 होती तो परिधि 44 होती। त्रिज्या 7 का 4 गुना है, अतः परिधि 44 का 4 गुना होगी। याद है ये बात। चलिए, अब जिसकी परिधि एक आयत की चौड़ाई के बराबर है, तो वृत्त की परिधि निकल के आई 176 सेंटीमीटर, जो आयत की चौड़ाई हो गई। आगे समझना, आयत का परिमाप 712 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई दी गई है भैया कितनी, 176, बराबर हो गया आपके पास 712। ठीक है, तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि लंबाई प्लस 176 बराबर, यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 356। तो लंबाई को अगर यहां से फाइंड आउट करना है, उधर घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, 15 में से 7 घटा दीजिए, 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास 180 आ जाएगा। तो आयत की लंबाई क्या हो गई, 180 सेंटीमीटर हो गई। दोबारा एक बार देख लेते हैं। वर्ग 196 सेंटीमीटर, साइड हो गई 14। यहां से हमें इसकी रेडियस मिल गई 28। अगर रेडियस 28 है, रेडियस अगर 7 का दुगुना है, तो सरकमफ्रेंस उसका 4 गुना हो जाएगा, 176 हो गया, जो आयत की चौड़ाई है। और आयत का पेरीमीटर दे रखा है, आपने वो फॉर्मूला वहां अप्लाई कर दिया, तो आंसर आपका आयत की लंबाई निकल के आ जाएगा 180। बेसिक सवाल है, बस थोड़ा लेंथी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है कि एक भूखंड की 2 भुजाओं की माप क्रमशः 32 और 24 मीटर है, और उनके बीच का कोण समकोण है।
अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की माप 25 मीटर और अन्य 3 समकोण नहीं है। चलिए मिलके बात करते हैं। देखो पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर दोबारा यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, जैसे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें बोला गया है, मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा मोस्टली परपेंडिकुलर, ये भुजा बेस और ये भुजा हाइपोटेनस कहलाती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ऑलवेज अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, विच इज हाइपोटेनस का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन में डायरेक्ट कुछ मानों के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रिपलेट। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कि परपेंडिकुलर या बेस दिया जाए, बेस या परपेंडिकुलर दिया जाए तो हाइपोटेनस निकाला जा सकता है कुछ वैल्यूज के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ वैल्यूज के लिए। जैसे तो उनमें से एक वैल्यू है आपकी 3 4 5, याद रखना है। बेस 3 है तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 4 है तो परपेंडिकुलर 3 हो गया। हाइपोटेनस फिक्स है 3 4 5। अगला ट्रिपलेट 5 12 13, अगला ट्रिपलेट 7 24 25, अगला ट्रिपलेट 8 15 17। ये आपको याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट। मैं भी बेसिक ट्रिपलेट्स की बात करूंगा, एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग बातें करूंगा। 9 40 41, अगला आपका 20 21 29 और अगला आपका 20 99 101। ये कुछ मान है जो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। अब इनका यूज क्या होता है कि जैसे कभी ये भुजा 6 हो जाए तो ये 8 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, मतलब सब में 2 का गुणा। बेसिकली कहा जाती है क्या है, बेसिकली भुजाओं का रेशियो है। ठीक है।